हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये टीजीटी आर्ट्स के लिए जो सेक्शन रहता है आपके पास एसएसटी सेक्शन 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। इसको जो है कंप्लीट हम इसमें देखेंगे 60 से लेकर जहाँ तक भी आपके इसमें जो 60 क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कंप्लीट देखेंगे और साथ ही में देखेंगे किसके राइट आंसर आपके कौन से हैं और इसके अकॉर्डिंग आपने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कि एसएसटी सेक्शन आप में किस तरह से देखने को मिलता है। ये आपका रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2021 उससे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का देखेंगे हम सेक्शन 3 रहेगा एसएसटी सेक्शन। तो चलिए देख लेते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? डायरेक्ट वन लाइनर रहेगी ये क्लास आपकी पूरी की पूरी। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। भारत में सबसे पुरानी जो है पर्वतमाला आपकी जो है कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वतमाला पूछी गई है तो ऑप्शन जो डी है अरावली इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन आपके पास फर्स्ट दिया है लोकसभा, निस्संदेह ये आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। राष्ट्रीय मतदान दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो सभी आपने विद ऑप्शन सॉल्व करने हैं, जो कि पिछली कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम जो है सॉल्व कर सकते हैं विद ऑप्शन के साथ। लेकिन आज मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो पूरा ये एसएसटी सेक्शन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के पहले प्रश्न पूछे गए हैं, क्या आपको वो आते थे या फिर नहीं आते थे। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके जो देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपके हिसाब से सही होगा और कौन सा जो इसमें आप गलत हो जाएंगे। बाकी आंसर तो आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपके पास। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस भारतीय ने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी? तो ये त्यागी थी किसने? तो आपके हिसाब से कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन जो सी है बिल्कुल ये इसमें सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। साथ साथ अपने कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 आपके लिए रहेगा। निम्न में से किसके पास सर्वाधिक मनसबदार थे? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपके हिसाब से जो होगा क्या होगा जरा आप बता दीजिए। बाकी जो है इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा आपके पास ऑप्शन बी बिल्कुल सही, औरंगजेब आपके इसमें सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 आपके रहेगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं तो आप सभी को यह पता होना चाहिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो आपके पास 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो जिसने भी ऑप्शन ए बताया है या लगाया है या सोच रहे हैं कि ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, तो बिल्कुल ऑप्शन ए 67 का आपकी सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि इसमें पूछी गई है। आई होप सभी को आता होगा। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल आपका रहेगा वो कब तक रहेगा? आपके पास ऑप्शन ए फर्स्ट है आपके पास 6 ईयर तक। आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसमें 69। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आप सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। बहावी आंदोलन के आपके प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन पूछा है तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सैयद अहमद। ऑप्शन सी जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 की ओर देख लेते हैं। 71 आपसे पास गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध आपके किस नदी पे बनाया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसमें जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दिया है चंबल, ये आपका सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी जो एक झील है? तो सुपीरियर भी आपकी झील है और मिशिगन और इसके अलावा ओंटारियो, ये सभी आपकी झीलें हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका सही हो जाएगा। आगे की ओर चलेंगे। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 73 है। फ्रांस कब आपका राजतंत्र से गणतंत्र बना? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। तो फ्रांस की अगर हम बात करें तो ये बना था 1792 में। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल इसमें सही है। आगे देख लेते हैं। आगे आपके पास नामदेव कहाँ के संत थे? तो नामदेव की बात की जाए तो ये आपके महाराष्ट्र के थे। ऑप्शन जो सी दिया है ये आपका इसमें निस्संदेह सही है। आगे और चलेंगे। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। कम से कम मिनट में कोशिश करेंगे इस पेपर को देखने की ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको लग सके। कम से कम समय में आपको जो पूरा पेपर आपका एक सेक्शन मिल जाएगा। तो भारत में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा? हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा? ऑप्शन जो बी है प्रेसिडेंट, निस्संदेह ये आपका सही हो जाएगा।
आगे हम चलेंगे। आगे आपके पास राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो क्या वो वार के समय करेगा, एक्सटर्नल एग्रेशन के समय, या फिर आर्म रेबिलियन के समय? तो इसमें जो युद्ध, बाह्य सशस्त्र विद्रोह सभी आपके ये कारण रहते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 77 देख लीजिए। विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो लार्जेस्ट पूछा गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन अगर आप बी देखिए अरबियन, जो आपका अरब प्रायद्वीप है, बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक आयोग सभी को पता होगा। अगर मेरे साथ पुराने स्टूडेंट है तो आप सभी को ये ऑलरेडी आना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सिकंदर कहाँ का शासक था? 79, तो ये आपके था मैसिडोनिया। ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल सही है आपके पास, इसको आप लगा सकते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना आपसे पूछी गई है, तो जो कि आपकी कहाँ पे है? तो ये आपके पास चिनाव पे है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। आगे आपके पास इसमें सन 1942 में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके ऑप्शन बी जो है महात्मा गांधी द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें आपका सही है। आगे चलेंगे। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट आपकी है इसमें अगर बात की जाए ऑप्शन डी अगर आप देखिए तो इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। सोम तथा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपसे पूछा गया है कि इनका जो ओरिजिनेट आपका जो पूछा गया है कि फ्रॉम, तो कहाँ से होगी? अमर आपके कंटक आपके पास ऑप्शन बी दिया है, ये आपका इसमें राइट है। आगे चलेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय का जो है गठन आपके जो कब किया गया था? इसमें अगर आप ऑप्शन जो सी देखिए 1966, ये आपका इसमें निस्संदेह राइट ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो आगे हम चलेंगे। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 85 में देखेंगे कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन जो सी है बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा, ये आपका इसमें सही है। तो इसमें ऑप्शन सी जिसने भी किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसके लिए आपके लिए क्लू देता हूँ। एक गांधी-इरविल समझौता आपके हुआ था 1932 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की ये बात है। तो 30 से 32 आपके एक ही देखने को मिले थे, जो कि कौन थे आपके पास? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन जो डी है निस्संदेह ये आपका राइट ऑप्शन इसमें रहेगा। आगे चलेंगे। दिसपुर किस राज्य की जो है राजधानी है? आइए सभी को पता होगा, तो ये है आपके पास ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, असम की ये रहेगी। और विश्व का प्रथम सौर और वन चालित बस अड्डा कहाँ पर है? तो ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आपके था उस समय के हिसाब से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल था सही, स्कॉटलैंड आपका रहेगा। और सती प्रथा पर जो है कब पाबंदी लगाई गई थी? तो ये आपके पास आई होप सभी को पता होगा। और इसमें जो है किसका सहयोग से लगाई गई थी? अगर आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। साथ साथ 1829 की ये बात है और किस वायसराय के शासनकाल की ये बात है, ये भी आपने जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल इसमें सही है। वीटो किस भाषा का शब्द है? तो वीटो की अगर बात की जाए तो ये शब्द है लैटिन। ऑप्शन फर्स्ट जिसने भी किया है बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपके पास अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम व्याख्या की थी। तो अशोक के जो है शिलालेखों को सर्वप्रथम जो किसने जो है पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ये थे। तो ऑप्शन जो सी दिया है 1837 है इसका शायद जब ये पढ़ा था। तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें जो है राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी गई है, तो इसमें कौन है? एनी बेसेंट। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। अगर भारत की पूछी जाती है, भारत की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष रही आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस की, फिर आपका क्या होगा वो भी जरा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट है उनको कई बार आपके बताया गया है। इसके अलावा जो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप किस राज्य ने किस शासक ने बनाया था? तो ये बनाया था आपके पास ऑप्शन जिसमें दिए गए हैं ऑप्शन बी अशोक, बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 देख लेते हैं। प्रसिद्ध गणगौर उत्सव जो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये प्रसिद्ध गणगौर उत्सव रहता है आपके कहाँ का है? तो ऑप्शन जो डी है राजस्थान, ये आपका इसमें राइट ऑप्शन रहेगा। आगे चलेंगे। आपके पास भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री? तो ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट आपका इसमें राइट आंसर होगा। सेकंड जो है इनकी वाइफ रहेगी। तो ये भी आपका कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है थोड़ा सा। आगे चलेंगे। सत्यशोधक समाज किसने बनाया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना आपके पास राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। ऑप्शन इसमें है आपके पास ऑप्शन सी, बिल्कुल आपका ये निसंदेह सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपना संबोधन व त्यागपत्र किसे देता है? तो किसे देगा? तो उपसभापति को देगा। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। गोवा भारतीय गणराज्य का अंग कब बना? तो कब बना? 1961। पुर्तगालियों को 1961 में जो है भारत से जाना पड़ा, तो उससे आपका जो है भारत का अंग ये बन गया था 1961 में। आगे प्रश्न ले लेंगे। आगे आपके पास इनमें से हिंद स्वराज का लेखक कौन है? 99। तो ऑप्शन जो सी दिया है महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लेना। महात्मा गांधी की जितनी जो है बुक्स है वो सारी आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 100 पे चलते हैं। 100 आपके पास निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के लिए अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था? तो इसमें किसके लिए किया गया था? तो ये किया था पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर मैंने वीडियो डाली है, अगर किसी ने देखी है तो निस्संदेह उसका ये वाला प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए था। बाकी प्लेलिस्ट में जो है HP टेट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो है बहुत सी वीडियोज़ आपकी बनी है। प्लेलिस्ट में अलग अलग फोल्डर बनाए, अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में विजिट करके एक बार देख सकते हैं। और बाकी जो अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ ही सजेशन दे सकते हैं आपको किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए इस चैनल के माध्यम से। प्रयास रहेगा कि आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। आगे हम चलेंगे। भारतवर्ष का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? विच इज़ द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया? ऑप्शन आपके पास जो दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जिसने भी आपका सी किया है कर्नाटक में शिव समुद्रम आपका रहेगा, तो बिल्कुल ये आपका निस्संदेह सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सबसे ज़्यादा आपके पास जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो तीस्ता की बात की गई है तो ये आपके सिक्किम में। ऑप्शन सी निस्संदेह आपका इसमें राइट आंसर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो किसी क्या कहा जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो सी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर इसमें रहेगा। आगे हम देखेंगे लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील आपकी जो महाराष्ट्र में रहेगी। और आगे हम चलेंगे। आपके पास मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था आपके पास बैटल ऑफ चंद्रावर। तो चंद्रावर का जो युद्ध है ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है? तो ये आपके अफ्रीका रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है? 108 का हम बात करें तो ये कहा जाता है आपके लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। लीडर समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अगर आपके पास ऑप्शन बी दिया है तो आपके पास ये मालवीय। इंपॉर्टेंट आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? और 110 की अगर हम बात करें तो इनका संबंध आपका है बैडमिंटन से। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही रहेगा। प्रसिद्ध नील विद्रोह आपके कहाँ पे हुआ था? आई होप सभी को पता होगा। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं तो इसमें ऑप्शन जो सी है बंगाल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विजयनगर शासक आपके जो है कृष्णदेव राय किसका समकालीन था? ये आपसे पूछा गया है तो ये आपकी बाबर का था। निस्संदेह ऑप्शन जो फर्स्ट है ये बिल्कुल इसमें सही ऑप्शन आपकी रहेगा। पूर्णा नदी किस नदी का जो एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो पूर्णा नदी किसकी जो एक सहायक नदी आपकी रहेगी महत्वपूर्ण? तो ये रहेगी ताप्ती की। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका निस्संदेह सही रहेगा। आगे हम चलेंगे। आगे आपके पास गंगा 101 और आपके पास रंजीत दक्कन किस उपज की विविधता है? क्वेश्चन नंबर 144। ऑप्शन ए मक्का आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व के किस देश में जो है वनों के काटने के पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये आपके नॉर्वे में लगाया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। NGT पूछा गया है तो आपकी ये भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2010। ऑप्शन जो बी है ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो ये वैक्सीनेशन से था। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत के गृह सचिव आपके कौन है? तो ये आपके पास अजय कुमार भल्ला। ऑप्शन ए फर्स्ट आपका रहेगा। प्रसिद्ध शहर दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके रहेगा वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल निस्संदेह में सही हो जाएगा। 120 और इस सेक्शन का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा। तो ये आपके पास परमाणु प्रशिक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपके जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन जो बी है 29 अगस्त बिल्कुल आपका सही रहेगा। और खेल दिवस भी आपके देखने को मिलता है, तो इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आपने साथ में याद रखना है। तो ये सिर्फ आपका जो सेक्शन कवर करवाया गया था, जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है उनके लिए आपकी ये वीडियो स्पेशली रही थी कि आपको जो है बाकी के ऑप्शन भी देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप जिसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो है हर स्टूडेंट को जो है पॉसिबल नहीं है कि मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ PDF।
और बाकी जो मेरे पास ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं ये PDF आपकी प्रोवाइड करवा दूंगा। जिनके पास नहीं है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है आने वाले 2-3 साल बाद आप इस वीडियो को देखें तो उस समय हो सकता है पॉसिबल ना हो प्रोवाइड करवानी, तो उस करके ये वीडियो आपकी जो है बिल्कुल डायरेक्ट 1 लाइनर थे, क्वेश्चन टू आंसर, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में हमने बात नहीं की। बाकी इसी तरह आपको GK सेक्शन भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इंग्लिश सेक्शन और साइकोलॉजी सेक्शन भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ एक दिन के अंदर। तो आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।